अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। नाज़रीन, वो जो बातें चल रही थी, जो अफवाहें चल रही थी, उसके हवाले से अब किसी हद तक चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं कि सदारती निज़ाम, रेफरेंडम, एमरजेंसी, ये जो सारी बातें जो चल रही हैं, इसके हवाले से कल एक चीज़ जिसने चौंका दिया वो ये कि एक निजी टीवी के ऊपर एक इश्तहार भी चला है, ऐड चला है, जिसमें रेफरेंडम की बात की गई, सदारती निज़ाम की बात की गई और उसमें सदारती निज़ाम के फ़यूज़ बरक़ात जो हैं और उसके फ़वाइद जो हैं, यानी कि वो बयान किए गए और बताया गया कि ये सही अवामी नुमाइंदगी का निज़ाम यही है और इससे तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो गोया इसका मतलब ये है कि जो बातें जो गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में, मुल्क के अंदर, सियासी हलकों के अंदर, वो महज बातें नहीं हैं, उनमें कुछ जान भी है और कहीं ना कहीं ये बात जो है ये चल रही है, खिचड़ी पक रही है कि सदारती निज़ाम जो है मुल्क के अंदर होना चाहिए। अब मैंने लास्ट टाइम जो एक व्लॉग था उसके अंदर ये सवाल ये छोड़ा था कि आखिर ये जो ब्रेन चाइल्ड है ये है किसका? क्या इमरान खान मुल्क का सदर बनना चाहते हैं? और अगर इमरान खान मुल्क का सदर बनना चाहते हैं तो मेरा थीसिस तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कभी कोई सिविलियन सदारती निज़ाम के ज़रिए इस मुल्क का सदर नहीं बन सका और जब भी कभी कोई सदर आया है पाकिस्तान के अंदर तो वो पाकिस्तान की अफवाज में से जो है वो सदर बना है। अब भी कुछ चीज़ें जो चौंका देती हैं इस हवाले से, जो इशारे जो हैं वो उसके अंदर डिफरेंट होते हैं, वो ये है कि ये यानी अगर आप इसको पहले ये देख लें कि मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट किस से जो इसको डिसेमिनेट किया गया इस ख़बर को कि सदारती निज़ाम के हवाले से कि क्या ख्याल है आपका, लोगों से पूछा गया। तो वो ट्विटर अकाउंट्स जो थे, जिन लोगों के थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि किसी के ऊपर पर्सनली, लेकिन वो जो साहिबान जिनके ट्विटर अकाउंट से जो कि फेक कहा गया कि ये फ़ेक हैं, वो दानिश्वर हजरात जो हैं वो भी एक मखसूस एक बैकग्राउंड रखते हैं। और अब जिस टीवी चैनल से ये सदारती निज़ाम के हवाले से जो ऐड चला है वो भी एक मखसूस बैकग्राउंड रखता है। तो ऐसे में ये एक जो ये बात है कि इमरान खान मुल्क का सदर बनना चाहते हैं, ये भी अपनी जगह पर फिर एक सवाल खड़ा होता है कि यानी एक इसकी जो जगह है इन चीज़ों की उठने की, एक वो एक डिफरेंट है और जो शख्सियत साथ उसके जो जुड़ी जा रही है वो एक डिफरेंट है। तो मेरे जहन में ये आया कि कुछ क्यों ना देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम के हवाले से अब तक हुआ क्या है, क्या इससे पहले जब जो सदारती निज़ाम आए हैं उनमें या जो पहले रेफरेंडम हुए हैं उनमें क्या हुआ है। सदारती निज़ाम पहले अयूब खान जो थे उन्होंने पहले तो सिकंदर मिर्ज़ा सदर थे, वो भी सिविलियन नहीं थे, तो उसके बाद अयूब खान ने एक कू किया, कामयाब कू, और उसके बाद वो मुल्क के सदर बन गए और फिर उन्होंने एक इलेक्शन जो था वो लड़ा और जिसमें फातिमा जना को शिकस्त हुई। उस इलेक्शन में उन्होंने वो भी रेफरेंडम टाइप ही इलेक्शन उन्होंने करवा दिया, वो खैर बेसिक जो जमहूरियत है वहाँ से उन्होंने वोट्स दिए। फिर उसके बाद 2 रेफरेंडम असल में पाकिस्तान के अंदर हैं जिनके ज़रिए जो 2 हमारे फ़ौजी सरबराहान थे उन्होंने अपने आप को मुल्क का सदर बनवाया। मसलन एक थे जो 84 में जनरल ज़ियाउल हक ने रेफरेंडम करवाया और उस रेफरेंडम के तो खैर वो बड़ा दिलचस्प था। उसमें उन्होंने कहा कि क्या आप मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, और अगर आप इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, अगर आपका जवाब हाँ में है तो मैं मुल्क का सदर हूँ। ठीक है, यानी अगर हाँ और ना के 2 खाने हैं। हाँ में अगर आप लगाते हैं तो कौन आदमी है जो ये कहेगा कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम नहीं होना चाहिए। तो इस्लामाइजेशन के नाम के ऊपर वो एक रेफरेंडम जो था वो कंडक्ट किया गया। हाँ है तो जनरल साहब 5 साल के लिए मुल्क के सदर हैं और ना तो कोई कर ही नहीं सकता कि इस्लामी निज़ाम नहीं होना चाहिए। सो ये एक बड़ा मज़े का खेज़ किस्म का रेफरेंडम था जिसे कहीं पर भी पजीराई नहीं मिली और वो उस मज़े का खेज़ रेफरेंडम के नतीजे में उसमें उन्होंने 98% वोट हासिल किए एक तरफ़ा, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसका बाइकआउट किया और वो एक तरफ़ा एक रेफरेंडम था जिसमें 98% वोट लेकर वो मुल्क के 5 साल के लिए सदर उन्होंने ख़ुद को बना लिया। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 के अंदर एक रेफरेंडम करवाया और उसके ज़रिए अपने आप को सदर मुमलिकत बनवाया और वो रेफरेंडम जो था उसका भी तमाम
पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, अपोजिशन ने उसका बॉयकॉट किया और उसके अंदर टर्न आउट बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ काम किए गए। एक तो ये कि 21 साल से वोटर की उम्र 18 साल पहली दफ़ा कर दी गई और उसमें बला तादाद पोलिंग स्टेशन जो थे वो बना दिए गए और उसमें भी जनरल साहब ने तकरीबन कुल 4.25 करोड़ वोट ले लिए। और हमने तो वो कवर भी किया था, हमें भी पता था कि यहाँ पर वोट कैसे पड़ रहे हैं और एक ही गाड़ी मूव करती थी, वो एक पोलिंग स्टेशन पर जाकर ठप्पे लगाती थी और फिर वही गाड़ी कहीं और मूव करती थी, कहीं और जाके ठप्पे लगाती थी। ये इसी तरह से एक रेफरेंडम था। तो इसमें भी जनरल साहब ने तकरीबन 97.97% उन्होंने वोट लिया और मुल्क के सदर बन गए। ये है रेफरेंडम के ज़रिए सदर बनने का एक जो माजी का जो एक ट्रेंड रहा है। यानी वो जनरल ज़ियाउल हक वो भी उस वक्त मुल्क के फ़ौजी सरबराह थे और ऑलरेडी तमाम जो थे इख्तियारात के मालिक थे और उन इख्तियारात के तहत उन्होंने जिस किस्म का रेफरेंडम चाहा वो करवा लिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी जो थे वो भी कुल मुख्तार थे मुल्क के और उन्होंने अपनी मर्ज़ी का रेफरेंडम करवा लिया। लेकिन क्या इमरान खान इतने बाइख्तियार हैं कि वो एक ऐसा रेफरेंडम करवा लें जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उसको ओन कर लें और उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करें और फिर वो रेफरेंडम वो जीत कर वो मुल्क के सदर बन जाएं? तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता कि क्या इमरान खान जो है वो इस तरह से एक रेफरेंडम के ज़रिए मुल्क के सदर बन जाए। ये मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती। हाँ, फिर सवाल फिर वही है कि बहस तो छेड़ी गई है, लेकिन क्या ये बहस जहाँ से छिड़ी है क्या इससे मुस्तफ़ीद भी वही होंगे? क्या इमरान खान ने अगर ये वो कहा है कि मुल्क में इस्लाती निज़ाम होना चाहिए, तो क्या इस बहस का मंतकी अंजाम यही होगा कि इमरान खान मुल्क के सदर बने या फिर कोई और आके सदर बन जाए इस मुल्क का जो पहले बनते रहे हैं? तो ये एक बड़ी कंफ्यूज तो नहीं, मैं कहता हूँ कि बड़ी क्लियर बात है, लेकिन इमरान खान के हवाले से अगर वो है तो वो एक उनकी कंफ्यूज किस्म की अप्रोच है। अब पता नहीं कहाँ तक उन्होंने ताकत के मराकज़ को अपने साथ ऑन बोर्ड लिया हुआ है, ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी चीज़ जो आज डिस्कस करेंगे वो ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वहाँ पर कन्फ्यूजन है। बहरहाल ये बात कि वहाँ पर हुकूमत को किस तरह से हमने फारिग करना है, ये बातें तो चल रही हैं, मुख्तलिफ बातें हैं। लॉन्ग मार्च PDM के अंदर लॉन्ग मार्च अनाउंस करती है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के साथ अदम एतमाद के मामले पर बातचीत करती है। तो पैरेलल दोनों बातों पे वो चल रहे हैं। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने जो बात कह दी उसके बाद पता ये चला कि नहीं भी अभी भी अंगूर खट्टे हैं। ये बात जो बनती नज़र नहीं आ रही, बेल मंडे चढ़ती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जनाब ये जो हाथ है खान साहब के ऊपर, ये हाथ हटेगा तो उसी दिन तहरीक अदम आ जाएगी और कामयाब भी हो जाएगी। उनसे पूछा गया, जियो के प्रोग्राम में थे वो, उनसे पूछा गया क्या आप समझते हैं कि हाथ हट गया है? उन्होंने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन जो हुए थे पिछले माह जो हुए हैं KPK के अंदर, उसमें तो हमें नज़र आया कि वो न्यूट्रल हैं और उसमें मौलाना फजलुर रहमान तक जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि वो न्यूट्रलिटी उनकी है, जनमदारी रही है, जिसकी वजह से वहाँ से JUA भी जीती, मुस्लिम लीग नून भी जीती, पीपल्स पार्टी भी जीती और PTI को कई जगहों से वो लूज़ करना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं कि अब जो लेटेस्ट जो एपिसोड हुआ है जो मिनी बजट वाला, उसमें एक बार फिर टेलीफोन घंटियाँ खड़की हैं और वो जो हमारा था एक ख्याल कि वो न्यूट्रल है, वो अभी भी न्यूट्रल नहीं है। सो गोया पूरे एतमाद नहीं है मुस्लिम लीग नून इस हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि अब महीनों की नहीं, हफ्तों की नहीं बात, ये दिनों की बात है कि इमरान नियाज़ी चला जाएगा। लेकिन मरीम नवाज़ का एक अपना स्टाइल है, वो जब वो उनका चूँकि एक अवामी स्टाइल है, वो अपने वर्कर को एंगेज रखना होता है उन्होंने। और जैसे PDM के जब जलसे शुरू हुए थे तो उसमें भी उन्होंने वो कह दिया था कि अब आर या पार, तो वो एक पॉपुलर स्टाइल है उनका। तो उसमें वो अपने वर्कर को अपने साथ जोड़ने के लिए, अपनी पार्टी को मुंतशिर होने से बचाने के लिए वो इस किस्म की स्टेटमेंट देती हैं। लेकिन जो शाहिद खाकान अब्बासी जो पिक्चर दिखा रहे हैं और जो मौलाना फजलुर रहमान भी जो बात कर रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी तक वो जो इसको इन्हें लेकर आए थे, इमरान खान को लेकर आए थे, वो अभी तक उनके साथ हैं और जब तक वो गैर जानबदारी अपनी नहीं दिखाते उस वक्त तक
अदम एतमाद लानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बैकफायर कर जाएगी, नाकाम हो जाएगी और अपोजिशन को और ज़्यादा नुकसान होगा। तो अदम एतमाद के हवाले से तो अपोजिशन पूरे एतमाद नज़र नहीं आ रही, और अब देखना यही है कि इतनी कंफ्यूज अपोजिशन के होते हुए क्या इमरान खान वाकई किसी रेफरेंडम, किसी एमरजेंसी, किसी सदारती निज़ाम वाला एडवेंचर करते हैं, और क्या उन्हें बड़े घर से कोई इस हवाले से कोई आशीर्वाद हासिल है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आइंदा व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।